नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्थल दस्तक। दादर में जो बाबा साहब का जो राजगिरी जिसको हम लोग कहते हैं, जो बहुजनों के स्वाभिमान का प्रतीक है, जो पूरी दुनिया में नॉलेज ऑफ सिंबल, जो बाबा साहब थे, सिंबल ऑफ नॉलेज थे, वो उनका प्रतीक है। उस पर जिस तरह से एक मानसिक कुंठित, क्या कहा जाए उसको, उस शख्स का वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और सोचिए, अब समझ में आ रहा है कि इस देश में बाबा साहब की तस्वीर से, बाबा साहब की मूर्तियों से क्यों लोगों को नफरत है। बाबा साहब की जो तस्वीर है ना, हाथ दिखाते हुए, देखिए मेरे टेबल पर वो तस्वीर है बाबा साहब की। ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर से नफरत है लोग कि बाबा साहब आपको हमेशा कहते हैं कि संसद की तरफ देखिए, किताब की तरफ देखो। सोचिए, उनके मुंबई स्थित राजगिरी में तोड़फोड़ होती है। वो शख्स का सीसीटीवी फुटेज मिला है, पता नहीं कब गिरफ्तारी होगी, लेकिन सोचिए कि किस तरह के लोग हैं, क्या है इनकी मानसिकता इस देश में। जब बाबा साहब के घर पर ही हो सकता है, तो जातिवाद का जहर किस कदर लोग के दिमाग में भरा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रोज इस देश का कोई एक थाना नहीं होगा जहां विकास दुबे नाम का आदमी नहीं बैठा हुआ है। इस देश का कोई पंचायत नहीं होगा जहां विकास दुबे जैसा आदमी नहीं बैठा हुआ है। इस देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां विकास दुबे नहीं पलता है। और वो जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, गुंडागर्दी करता है। बार बार बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। तो शुक्र है बाबा साहब ने कहा था कि 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। और उन्होंने इतनी कलम चलाई है, संविधान लिख डाला है कि इन लोगों को न निगलते बनता है, न उगलते बनता है। आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहब से इतनी नफरत की वजह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इस देश की महिलाओं को, इस देश के वंचित समुदाय को अधिकार दिए। उन्होंने जातिवाद के खात्मे के लिए जीवन भर संघर्ष किया, और इसीलिए आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। कैसे तोड़ दोगे उनकी मूर्ति? उनके विचार को कैसे खत्म करोगे? उन्होंने जो किताबें लिखी है कैसे खत्म करोगे? मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। जैसे जैसे उनके मानने वाले, उनको जानने वाले जानते जाएंगे, जैसे जैसे इस देश की महिलाएं, शोषित वंचित समाज, जिनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव हुआ है, वो जब जब उनको जानता जाएगा, पढ़ता जाएगा, लिखता जाएगा, वैसे वैसे बाबा साहब और बड़े होते जाएंगे। कहाँ तक गिराओगे तुम, कहाँ तक तोड़ोगे उनकी मूर्तियां? और मैं फिर कह रहा हूं, तुम अपने लिए भी तभी न्याय कर पाओगे जब तुम बाबा साहब के मानोगे। आप अपने समाज, अपने घर में भी अपने लोगों को अधिकार तभी दे पाएंगे जब आप बाबा साहब को मानेंगे। पूरी दुनिया में आपका तभी नाम होगा जब बाबा साहब के विचारों को आप मानेंगे, उनके संविधान को मानेंगे। बाबा साहब किसी जाति, किसी मजहब के नहीं थे। वो दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी थे, जो हमेशा से शोषितों के खिलाफ खड़े थे। तुम्हारे घर में भी कोई शोषित होगा, वंचित होगा, उससे समझना। वो जिस दिन आपने बाबा साहब को पढ़ लिया, उस दिन आपको लगेगा कि बाबा साहब क्यों थे, बाबा साहब ने क्या किया। अपने घर की महिलाओं से पूछना कि मैटरनिटी लीव किसने दिया। अपने घर की महिलाओं से पूछना कि पढ़ने का अधिकार किसने दिया। अपने घर की महिलाओं से पूछना कि पिता और पति की संपत्ति में अधिकार किसने दिया। अपने जहां नौकरी करते हो वहां पूछना कि काम के घंटे किसने कम किए। जहां नौकरी करते हो वहां पूछना कि तुमको तनख्वाह मिलने का अधिकार किसने दिया। तुम पूछना जब तुम किसान सिंचाई करता होगा कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट किसका था। पूछना अगर तुम किसी पैसे कौड़ी रखते हो तो कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी। पूछना कि बाबा साहब ने अंग्रेजों को कैसे दुत्कारा था। बाबा साहब ने कैसे इस देश के तमाम लोगों के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, चाहे वो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन हो, वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, जो नदी, नाले, पहाड़, पक्षी, जानवर, सबके लिए कानून बना के गए कि किसका क्या अधिकार होगा, और कोई किसी के अधिकार को नहीं छीनेगा। कोई यहाँ अपने आप को हिटलर नहीं साबित करेगा। और उन्हीं का बनाया संविधान है, उन्हीं का विजन है, उन्हीं का अध्ययन है, उन्हीं की मेहनत है कि आज हम एक देश के तौर पे जाने जाते हैं दुनिया में। इसलिए कह रहा हूँ, बाबा साहब की संकीर्णता के दायरे से निकलो, उनको पढ़ो, सोचो, गुनो, तब पता चलेगा कि वो इंसान नहीं थे, वो महामानव थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की कुर्बानी दी। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, गैर बराबर को खत्म करने के लिए, भाईचारा के लिए कुर्बान किया। और तुम उनका घर तोड़ते हो। उनके विचार को कैसे अपना पाओगे? उनको किसी खांचे में मत बैठाओ। बाबा साहब नहीं होते तो भी हम आप होते, लेकिन ऐसे नहीं होते।
बाबा साहब नहीं होते तो तुम्हारा चाय वाला आज पीएम नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते तो तुम एमएलए एमपी नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो आप राष्ट्रपति नहीं होते, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी जाति मजहब या धर्म के हो, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए। पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वो फूले, पेरियार, अम्बेडकर क्यों सम्माननीय है, क्योंकि वो किसी जाति किसी मजहब के नहीं थे, वो इंसानियत के पैरोकार थे और वो सबको बराबर का अधिकार दिया है। और उसी वजह से आज तुम सांस ले पा रहे हो, आज बोल पा रहे हो, उसी अधिकार से तुम पत्थर फेंक जा रहे हो उनकी मूर्ति पर। अगर वो अधिकार नहीं होता, अगर राजा के पेट से राजा निकलता, रानी के पेट से रानी निकलती, तो तुम्हारा चाय वाला पीएम भी नहीं होता। इसलिए अपने दिमाग की गंदगी को साफ करो। और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तुम्हारा सम्मान है, हमारा सम्मान है, इस देश को लोग डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से जानने लगे हैं, नॉलेज और सिंबल ऑफ नॉलेज कहने लगे हैं, पूरी दुनिया जैसे उनको समझ रहा है। बाबा साहब ने कहा था भारत कभी भारत था ही नहीं, हम टुकड़ों में बटे थे, हम जातियों में बटे थे, हम मजहब में बटे थे। बाबा साहब ने भारत को भारत बनने का सपना देखा था, जो राष्ट्रवाद की उनकी परिकल्पना थी, जो मजबूत राष्ट्र की उनकी कल्पना थी, तो सम्राट अशोक की तरह, शिवाजी की तरह थी। उसको समझो, बूझो, तब समझ में आएगा कि बाबा साहब क्या थे। वरना ऐसे ही पत्थर चलाते रहोगे और टुकड़ों में बढ़ते रहोगे। इंसान बनने के लिए बाबा साहब को समझना जरूरी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्यों ऐसे लोग बाबा साहब के विचारों पर ताला लगा पाएंगे? क्या उनकी मूर्ति तोड़कर उनके विचारों को खत्म कर पाएंगे या उनका विचार और बढ़ेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।